रायपुर की खास खबर। श्री नारायणा हॉस्पिटल में बेटी ने अपने पिता को इस दिवाली दी नए जीवन की रोशनी। आइए जानते हैं क्या है लिवर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर से। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बाकी इस पेशेंट इस सर्जरी और सर्जरी के बाद के रिजल्ट्स की जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुनील खेमकर सर से कि वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करें। और आज उपलब्धि जुड़ी है, लीवर सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट का केस हुआ है। डॉक्टर भाविक शाह रितेश दुबे और हैदराबाद से टीम्स की जो टीम है, इसके हेड है डॉक्टर सचिन दादा साहब, जिन्होंने मेरे लिए लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की है। आज आए हुए आज पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज करें। जैसा कि मैंने बताया कि लीवर के केसेस और लीवर डिजीज़ के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसमें सिरोसिस है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी, फैटी लीवर, गलत खान-पान, पेस्टिसाइड्स का उपयोग, फास्ट फूड का उपयोग, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब जो है अपने आप में सभी प्रकार के कैंसर जो लीवर के कैंसर को बढ़ावा देगा। तो आगे चल के लीवर कैंसर जो है बहुत ज़्यादा और लीवर सिरोसिस कॉमन हो जाता है। ऑपरेशन किया गया था, मरीज को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो लीवर डोनेट की थी पेशेंट की बेटी ने, वो एक हफ्ता पहले डिस्चार्ज हो गई थी। चल फिर रहा है। मैंने वीडियो पे देखा, वो रूम में डांस कर रहा था, काफ़ी खुश था। बहुत दिनों से बीमारियों से जूझ रहा था, रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन था। तो पहली बार जॉन्डिस से बहुत साल बाद मुक्त हुआ है ऑलमोस्ट। काफ़ी इज़ वेरी हैप्पी, वन कैन सी फ्रॉम हिज फेस। और ये अनिल जी हैं, अनिल जी रेसिपिएंट थे हमारे, वंदना जी इनकी बेटी हैं जिन्होंने अपना लिवर डोनेट किया है। स्वागत करिए इनका थोड़ा सा क्लैपिंग के साथ में। तो लिवर ट्रांसप्लांट जैसा कि हम समझेंगे कि एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें जो मरीज होता है, जो पीड़ित होता है, इसका पूरा लिवर खराब हो गया होता है। ये लिवर खराब होने की वजह से उन्हें पीलिया, पेट में पानी भरना, बार बार बेहोशी आना, शरीर में बहुत तरह का इन्फेक्शन होना, खून की उल्टियां होना, इस तरीके की तकलीफ रहती है। यदि समय पे इसका इलाज ना किया जाए और ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो इन्हीं सभी कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। तो यही पेशेंट जब हमारे पास आए हैं, काफी सिक स्थिति में थे, काफी बीमार थे। फिर हमने जब इनका जांच किया है और पूरी तरीके से हमने देखा कि रिसिपिएंट का और डोनर का दोनों का अच्छे से जांच होता है। जांच में मुख्यतः हम देखते हैं कि इनको किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन तो नहीं है, ये ऑपरेशन झेल पाने के लिए स्वस्थ है कि नहीं है। उसी प्रकार से डोनर की भी जांच की जाती है, उसमें भी हम यही देखते हैं कि डोनर पूरी तरीके से स्वस्थ है कि नहीं है, और जो लीवर है उनका, उसकी क्वालिटी कैसी है, और उनका जो लीवर जो हम निकालेंगे वो इनके लिए सफिशिएंट होगा कि नहीं। फिर ये सारी चीजें जांच करने पर हमें पाया गया कि भाई ये सारी चीजें ठीक है। फिर हम प्रोसीड किए। प्रोसीड करने के बाद हमको लगभग ये 12 घंटे की प्रक्रिया है। इसमें दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ ही किए जाते हैं, जिसमें डोनर का एक ऑपरेशन थिएटर में और जो रिसिपिएंट रहते हैं उनका एक ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जाती है, और दोनों को ही मैच करके करना पड़ता है समय के हिसाब से। फिर जब ये इसमें जो मरीज है जिनका खराब लीवर होता है वो पूरा निकाल दिया जाता है, और जो डोनर का लगभग 60% लीवर निकाला जाता है और वो मरीज को लगाया जाता है। ऑलरेडी आपको बताया, अनिल जी को लिवर सिरोसिस था। वो अराउंड 2-2.5 साल से फॉलोअप में थे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हमने एक साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं यहाँ श्री नारायणा हॉस्पिटल में। उनके साथ अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी होना, लिवर में फेलियर की वजह से उनके ब्रेन पे इफेक्ट हो जाते थे। वो अपने घर वालों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, खाना पीना नहीं कर पाते थे। सो ये सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स होते रहे। उनको हमने इन सब चीजों से बाहर निकालते गए। कुछ एक चीज को ठीक करते थे, दूसरी चीज प्रॉब्लम हो जाती थी, बिकॉज हम इस दौरान में जो कर रहे थे वो जो ऑलरेडी अपना बचा हुआ लिवर है, जो जितना वो फंक्शन कर पाते थे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का कोशिश कर रहे थे। बट इवेंचुअली उनको भी पता था, हमें भी पता था कि ये एक्सरसाइज जो है वो एक ना एक दिन
उससे हम उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगे जिस हिसाब के उनके कॉम्प्लिकेशंस। सो अभी अपने को दिख रहे हैं जितने खुश दिख रहे हैं, जितने हंसते खिलखिला मुख्य किरदार नहीं, हम सबने मिलके किया है। हाँ, इसमें सबसे मुख्य किरदार खेमका जी है, क्योंकि यहाँ मैं 2016 से आ रहा हूँ, पर किसी अस्पताल ने या किसी ने मेरे पे भरोसा किया और नहीं, छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ अच्छी चीज देनी है और उसे बढ़ावा देना है, उसके लिए जो पहला कदम उठाया वो है खेमका जी। तो मुझे तो लगता है कि वही सबसे पहले किरदार है। उनकी इच्छा शक्ति रहते हुए ही हमने ये ट्रांसप्लांट किया है। और जैसा कि भविक ने बताया है और हितेश ने बताया है कि क्यों ऑपरेशन करना पड़ा और कैसे हुआ, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज है कि रायपुर में ये ऑपरेशन सक्सेसफुली करना, उसके लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, और वो इस अस्पताल में मौजूद है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ रेगुलरली ये करते रहेंगे। ये ऊपर नीचे भी होता है क्योंकि पेशेंट सारे एक जैसे नहीं होते, बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इसमें अगर हम सर्जरी नहीं कर पाते, सपोज इनकी बेटी का लिवर मैच नहीं हो पाता और इनको हम सर्जरी नहीं कर पाते, तो लगभग भाविक भी एग्री करेगा कि 80-90% चांस था कि कोई भी 1 या 2 मेजर कॉम्प्लिकेशन आते और हम इनको बचा नहीं पाते। इसीलिए उससे ये जब इतनी जटिल शस्त्रक्रिया करते हैं तो इसमें 90-95% सक्सेस रेट रहता है और 1 to 5% रिस्क भी रहती है लाइफ में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि कोई भी लीवर ट्रांसप्लांट हो, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग 70 साल, डिपेंडिंग ऑन फिटनेस, हम यहाँ श्री नारायणा में डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सचिन लास्ट 20 साल से हैदराबाद में हूँ, किम्स हॉस्पिटल में हेड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, जहाँ लीवर पैंक्रियाटिक सर्जरी करता हूँ। हमने वहां पे भी कई प्रोसीजर्स देखे हैं, तो हमें यहाँ आकर करने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई नई जगह कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमको सारी उपलब्धियां मिली जिसकी वजह से ये इतना स्मूथली हो सका है। तो मैं फिर से सभी का, जो भी हमारे साथ थे, हम सब यहाँ जो दिख रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट है, एनेस्थीसिया वाली टीम है, सिस्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इन सभी लोगों ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसकी वजह से इतनी जटिल प्रक्रिया होते हुए भी 10 दिनों में हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं और डोनर को हमने 5 दिन में ही डिस्चार्ज करने का यश प्राप्त किया। फिर से सबका धन्यवाद। क्या हुआ कि 6 महीने कहीं हुआ हो, चक्कर आना शुरू हुआ, जाता था मैं, गिर जाता था, उठते जाता था तो बीपी हो जाता था। नाना पूछा, वो नाम सुना था, यहाँ मैं आया, वहाँ पूछा मुझे भाविक साहब देखते हैं, पेट भी सुधर करता था, साहब के पास गया है, दवाई में लिए, आगे देखा, आगे देखा, घर आया, 2 दिन बाद फिर वही शुरू हो गई, फिर आया हॉस्पिटल, फिर आया तो साहब से मिले, साहब मुझे ठीक है आप चेक करा के धीरे धीरे बताया बात है कि आपको लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर ये बहुत ज्यादा हो गया था और फिर से चलो क्या किया जाए, तो मेडिसिन से कोशिश करेंगे, मेडिसिन खाइए कोशिश, फिर भी एडमिट रहता था। अब मुझे ऐसा हो गया था कि मैं किसी को पहचान नहीं पाता, घर में भी ऐसे चक्कर आ जाए, गिर जाऊंगा, मैं तो समझ नहीं आता था कैसे यहाँ पहुँच गया। मोबाइल को हटाना, बगल तो कर सकती है क्या, सामने चली जाए। मेडिसिन में देखे तो नहीं जमा उनको, तो आपका लीवर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। कैसे किया जाए, लीवर जो ट्रांसफर देगा तो उससे बात की भी आती है, इससे बात करो, कौन देगा? मेरी लड़की है, मेरे साथ भगवान की दुखना है, ये उन्होंने अपने आप कहा अब हम आपको लीवर देंगे, अब हम इतने पढ़ाई किए हो, हमारे भी तो खर्च बनता है, देख लो बेटा, आप प्रेशर नहीं है, होता है तो ठीक है, नहीं तो जो होगा देखेंगे, भगवान की कृपा से। नहीं बाबा हम तैयार हैं, जैसा आपको बताया ट्रीटमेंट शुरू हुआ, पूरे साहब के साथ थे,
फिर अपना हैदराबाद वाले साहब से बातचीत किए, हैदराबाद वाले साहब आए, बातचीत किए, लड़की की हमारी पूरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैचिंग हो गया या नहीं होगा, जो कुछ भी है ठीक ठाक होता रहा, तो बात हो जाएगी। आज मैं हॉस्पिटल में शुक्रगुजार हूँ इनका, ऐसा जगह मिला है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और ऐसा कोई ऑपरेशन करके मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा कि आप नारायण में जाइए, आपको पेमेंट फोन करेंगे। मैं जो भी मेरे मम्मी पापा की बेटी हूँ, उनके बदौलत मैं ये जिंदगी जी रही हूँ। मेरा कार्य था मैं उनको अपना देख के अपना जिंदगी का जो भी मेरा गलती था, जो भी मैं गलती होंगी, वो सब मैं सुधारने की कोशिश करेंगी। मैं चाहती हूँ हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करे और उनका मतलब आगे चल के उनका भविष्य में उनका सहारा बने। और बाकी सब मैं डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके बदौलत आज मैं मेरे पापा यहाँ पे ठीक ठाक होके वापस घर जाएंगे। थैंक यू। मैडम आपके ससुराल से कोई कुछ बोला नहीं? नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है, आए नहीं है, वो किसी वजह से बाहर गए हुए हैं। बाकी उनका पूरा सपोर्ट है, तो मेरे को और कोई दिक्कत पूरे नहीं। परिवार का सपोर्ट? हाँ। अभी कमजोरी तो मैं महसूस नहीं कर रहे आप? नहीं। ये ऑपरेशन में तो डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट देखने के बाद जो भी हमको 100 में 5 या 10 में रिस्क आती है, उसके बाद लगता है कि ठीक है 5-10 में भले ही हम कुछ ना कर पाए, बट बचे हुए 90-95 जो जीते हैं 5-10-25 साल तक, वो हमेशा हौसला देते हैं कि ये सब करते रहना चाहिए। और बिना रिस्क लिए तो आजकल रोड पे चलना भी मुश्किल है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कहाँ से करेंगे? और हाँ, करेंगे नहीं तो 100%, करेंगे तो 5%। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वंदना का बहुत अच्छे से समझें इस चीज को कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हुए भी अपने पिता के प्यार के लिए इतनी बड़ी उसने वो जो किया है वो वाकई सराहनीय है। और हमको लगता है कि उस चीज को हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके लिए भी वंदना का मैं बहुत लोगों को प्रमोट करना चाहिए, डोनेट करें। जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनका इसके लिए